नमस्कार कन्या राशि वालों। कन्या राशि की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी होती है कि आप केवल सपने देखने वालों में नहीं गिने जाते, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता भी आपके अंदर होती है। और यही क्षमता में वृद्धि अब उच्च के गुरुदेव आपके करने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। तो आज का दिन कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने रखता है, जैसे कि अब करीब है या फिर केवल आभास हो रहा है। मतलब अब कोई मंजिल मिलने की जो हमारी उम्मीद थी, वो काफी करीब हमारे आ रही है, या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ आभास है। क्या उम्मीद अब हकीकत में बदल सकती है? गुरुदेव का कर्क राशि में गोचर आपके लिए कई मायनों में सकारात्मक संकेत लेकर के आया है, लेकिन मेरे मित्रों, कई चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से जिन लोगों को या फिर आप लोगों को या फिर क्या आप लोगों को प्रतीक्षा थी कि आपके प्रयास कब सफल होंगे, कब उनमें एक नई सकारात्मकता दिखाई देगी, या फिर कब अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, परिणामों की दिशा स्पष्ट होने का यह समय शुरू होने की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। आज का मुख्य संकेत यही है कि यह दिन आपको एहसास करा सकता है क्या जो बात अब तक केवल उम्मीद लग रही थी, वही धीरे धीरे अब वास्तविकता की दिशा में आगे बढ़ सकती है। करियर की बात करें तो आज का सबसे जो मजबूत क्षेत्र कहा जाएगा, वो करियर कहा जा सकता है। बुध और शुक्र आपके 10th हाउस में, और वही एकादश भाव में उच्च के गुरुदेव 5 डिग्री तक ये परमोच्च रहेंगे, यानी कि परम उच्च के रहेंगे। मीन्स 15 जून तक गुरुदेव का जो प्रभाव है उच्च का, वो काफी अधिक रहेगा। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपकी नई क्षमताएं इस वक्त आपके आगे आ सकती है। बहुत से लोगों को यदि कार्य करने में आलस्य आ रहा था, यदि उनको लग रहा था कि यार बस कार्य करना पड़ रहा है यार, तो अब उनका कार्य में इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ेगा। मतलब उनके अंदर एक ऐसी भावना होगी कि यार ये कार्य केवल कार्य नहीं, बल्कि ये मेरे इंटरेस्ट का विषय है। और ये एक मानवीय आदत है कि जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आता है, उस चीज को हम बड़ी बखूबी कर पाते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बस काम करना है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट कम होता है। कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं मेरे मित्र? कोई उपयोगी संपर्क इस वक्त आपका बन सकता है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति से आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं, वरिष्ठों से जहां आपकी मुलाकात होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं भविष्य के अवसरों की झलक आपको इस गोचर काल के दौरान महसूस हो सकती है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि गुरुदेव प्रत्यभाव पर अब दृष्टि डाल रहे हैं। साहस, पराक्रम और संचार का यह भाव है। तो जो लोग संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत का समय कहा जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो जो जॉब करते हैं, अब उनकी बात का एक वजन उनको महसूस होने लगेगा। जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो लगेगा कि हाँ यार, अब मेरी चीजों को महत्व मिल रहा है। किसी बड़ी टीम का नेतृत्व करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा संवाद आपका हो सकता है जो आगे चल करके आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। और कुछ लोगों के साथ में कुछ इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है कि जैसे कि 7-8 लोग बैठे हैं और उसमें उन्हें ना पूछा जाए, बल्कि सब लोगों को पूछा जाए। मतलब कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि यार 8-10 लोग बैठे हैं, उसमें केवल उनको ही महत्व नहीं दिया गया, बल्कि अन्य को महत्व दे दिया गया। तो मेरे मित्रों, इस चीज को भी बुरी चीजों में शुमार मत कीजिए। कारण क्या है? अभी ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि अभी आपको और धैर्य को आजमाने की आवश्यकता है। मतलब जो लोग आज आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, हो सकता है कल उन्हीं लोगों का नेतृत्व करने का मौका आपको प्राप्त हो जाए। ग्रह गोचर का संकेत है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रमोशन, नई भूमिका, या फिर अतिरिक्त जिम्मेदारी की यदि आप प्रतीक्षा कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए उत्साहजनक संकेत की अभिव्यक्ति को दर्शा रहा है।
मतलब ग्रहों के अच्छे संकेत यहाँ मिल रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में होकर के सिर्फ और सिर्फ इतना आपको संदेश दे रहा है या फिर आपसे कह रहा है कि भैया वाणी में जितना मीठापन ला सके, जितनी सॉफ्टनेस ला सके, उतना ही करियर और आपका जो परिवार है उसके लिए अच्छी चीजें होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो किसी पुराने संपर्क से आपको कैसी जॉब चाहिए उससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। आवेदन आपने कहीं किया हुआ था तो वह आवेदन क्रिया अब धीरे धीरे आपको आगे बढ़ती हुई महसूस हो सकती है। इसके अलावा कोई अवसर आपकी अपेक्षा से बहुत अधिक निकट आपको महसूस हो सकता है। लेकिन अभी अंतिम निर्णय से पहले कुछ तथ्यों की जांच आपको कर लेनी है। जो चीज आपको बताई जा रही है, क्या वो वास्तव में सच है? कि मंगल का गोचर नवम भाव में होगा तो ये स्थितियां और अच्छे संकेत देने लगेंगी। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन नेटवर्किंग और विस्तार की दिशा में बड़ा उपयोगी हो सकता है। यदि आप नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कई चीजें अचानक से आपके पक्ष में हो सकती हैं। तो समझिए कि काफी दिनों से आप जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे थे, अचानक से वो आपके निकट आने की संभावनाएं आज बनती हैं। नए ग्राहक आपको मिल सकते हैं, नए ग्राहकों से सकारात्मक बातचीत आपकी हो सकती है और पुराने आपके कस्टमर्स थे, आपके क्लाइंट्स थे या फिर पुराने आपके संपर्क थे, वो अचानक से सक्रिय हो सकते हैं। किसी प्रस्ताव पर प्रगति के संकेत आज दिखाई देते हैं। भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है। मतलब यूं कहें कि व्यापार की गति अब धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको महसूस इस गोचर काल के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अष्टम भाव में मंगल है, जैसा कि हमने आपको बताया, दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना है। किसी भी साझेदारी को समझदारी से देखना, आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं कहा जा सकता। भावनाओं के आधार पर आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। बात धन और आर्थिक स्थिति की करें तो देखिए, धन संबंधी मामलों में दिन संतुलित और संभावना पूर्ण दिखाई दे रहा है। इनकम हाउस में 11th हाउस में देव गुरु बृहस्पति का उच्च राशि में जाना, जो कि आपके सुखेश और आपके सप्तमेश हैं, ये आपके लिए इस तरह के संकेत बताता है कि आपके जीवन साथी की सलाह, आपके घर के सदस्यों की सलाह, माता पिता और गुरुजनों की सलाह आपके लिए नए कमाई के अवसर बना सकती है। मतलब आपके माता पिता ने आपको कोई सलाह दी या फिर आपके गुरुजनों ने आपको कोई सलाह दी, उसके माध्यम से आप जीवन में किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, कुछ इस दिशा में आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। आय बढ़ाने के नए विचार आपके सामने आ सकते हैं, किसी के द्वारा कोई अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है और भविष्य की योजना बनाने का आपका मन हो सकता है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आपकी जिज्ञासा और मन और दृढ़ निश्चय भी इस वक्त लेने में आप सक्षम हो सकते हैं, जो आज की ग्रह स्थितियों की संभावनाएं बनी हुई हैं। लाभ भाव मजबूत होने के कारण आपको यह भी महसूस हो सकता है कि प्रयास और परिणाम दोनों चीजों को समझिए। प्रयास जो आप कर रहे हैं और जो परिणाम, जो उस प्रयास का परिणाम मिलना चाहिए, उनके बीच की जो दूरी है वो अब पहले से धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब प्रयास के साथ साथ परिणाम मिलते हुए भी इस वक्त आपको पहले की अपेक्षा जल्द महसूस हो सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज का जो दिन है वो संवाद को महत्व देने वाला है। गुरुदेव की दृष्टि 3rd हाउस पर, यानी कि ज्ञान की अभिव्यक्ति, आपकी भाषा में ज्ञान, शालीनता, सजगता, सब चीजें दिखाई दे रही हैं। यदि किसी बात को लेकर के कोई दूरी थी, कोई असमंजस था, तो बातचीत के द्वारा उस दूरी को कम किया जा सकता है। कोई असमंजस था तो उसको कम किया जा सकता है। संबंधों में एक बार फिर से बहुत अच्छी मधुरता प्राप्त की जा सकती है। समझदारी आपके प्रेम संबंधों को धीरे धीरे अब वैवाहिक
संबंधों में तब्दील करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। संबंधों में स्पष्टता महसूस कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। किसी नए परिचय के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। हो सकता है किसी नए से आपका कोई परिचय हो और आपकी रुचि एकदम से उनमें बढ़ जाए। आपको पता भी नहीं कि यार क्या ऐसा भी संभव है, लेकिन अचानक से कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी से बचना मेरे मित्रों, ये एक अच्छा काम होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर भी है, 8वीं दृष्टि। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में शनिदेव और सप्तम भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाकर के उच्च का हो जाना, तो जीवन साथी के साथ अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी, कोई भी बात चल रही थी, तो वो चीजें अब धीरे धीरे मधुरता की ओर बढ़ रही हैं। घर में किलकारियां गूंजने की संभावना बन सकती है। कंसीव करना चाहते थे तो उसके लिए भी अच्छे संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन साथी की सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की सलाह या मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भविष्य की किसी महत्वपूर्ण योजना को लेकर के आप दोनों के बीच विचार हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में, अब वो चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर के हो, या फिर आपकी सामाजिक स्थिति को लेकर के हो, आपके जीवन साथी की राय आपके लिए बड़ी उपयोगी इस वक्त हो सकती है। परिवार और गृहस्थ जीवन की बात करें तो चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का होना चंचलता के प्रतीक हैं। चंद्रदेव तो घरेलू जीवन को काफी सक्रिय कर रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा, परिवार के साथ घूमने फिरने की इच्छा, परिवार के साथ कहीं पर से कहते हैं ना कि मूवी वगैरह में जाकर के समय बिताने की इच्छा, इस तरह की इच्छाएं आपकी हो सकती हैं। घर के वातावरण में अगर कहीं पर कुछ आपको कलह की स्थिति लग रही थी, तो उससे अब धीरे धीरे राहत की स्थिति यहाँ बन रही है। किसी पारिवारिक विषय का समाधान निकल सकता है। लेकिन चूंकि शनिदेव की दशम दृष्टि भी चंद्रदेव पर है, फोर्थ हाउस में है, इसलिए थोड़ी सी गंभीरता से आपको काम लेना होगा। हर चीज में जल्दबाजी या क्रोध की अधिकता या फिर कार्य को टालने की प्रवृत्ति, अगर इस तरह की चीजें हैं तो उनसे थोड़ा सा यहाँ पर बचना हो। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया है। उच्च के गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो बच्चों के अंदर एक नई प्रेरणा इस वक्त, एक नई जिज्ञासा इस वक्त उन्हें महसूस होगी। अपने टारगेट को अचीव करना है, समय पर पढ़ना है, और जीवन को लेकर के या फिर आगे के भविष्य में उनको क्या करना है, इस ओर उनकी सोच जागृत होगी। शोध कार्य या तकनीकी अध्ययन में अगर आप हैं तो यहाँ पर चीजें पहले से अधिक आपको अब समझ में आती हुई महसूस होंगी। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप प्रयासरत थे और उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो सफलता का योग यहाँ बन रहा है। पुराने नोट्स को थोड़ा सा आप दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं और अपने अभ्यास को बढ़ाएं। खासतौर से यदि रीजनिंग वगैरह आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें अपने अभ्यास को बढ़ाएं और लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। आज मन जो है वो अपेक्षाकृत, तो पहले की अपेक्षाकृत स्थिर आपको महसूस हो रहा है। जहां केवल पहले प्रश्न थे, वहां आज कुछ उत्तर भी आपको आते हुए महसूस हो रहे हैं। अंदर से लग सकता है कि शायद मैं सही दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। और यही आज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी आपकी मानी जा सकती है। एक रविदास जी थे, उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन मन यदि हमारा मजबूत है, मन हमारा शांत है, सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो विश्राम को थोड़ा सा महत्व दे, दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। आज क्या करें मेरे मित्रों, अनुभवी लोगों की सलाह को सुने, उपयोगी संपर्कों को महत्व दें। भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ी अधिक लगन दिखाएं। परिवार के साथ समय बिताएं और अवसरों को पहचानने का प्रयास करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अधूरी जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अवसरों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। आज का दिन यह नहीं कहता कि सब कुछ अचानक से बदल जाएगा, लेकिन यह संकेत देता है कि जिन बातों को लेकर के आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनमें अब कुछ सकारात्मक आपको दिखाई दे सकता है। और इसी कारण आज का प्रश्न भी यही है कि क्या उम्मीद अब हकीकत बन सकती है? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी रंजन,
हर हर महादेव।